नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। यातायात व्यवस्था को तंदुरुस्त करने हेतु बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर दरभंगा स्टेशन रोड एवं मिर्जापुर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे लगे दुकान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान में विश्वविद्यालय, टाउन थाना के पुलिस बल के साथ नगर निगम के कर्मचारी शामिल थे। हटाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के आदेशानुसार शहर में अतिक्रमण को जो है कहाँ से हटाया गया अभी तक? अभी तक हम शुरू किया है 9:50 के समय।
हाजमा चौक से शुरू किए, 5 नाका, मिर्जापुर, स्टेशन रोड, शास्त्री चौक, दोनार, अललपट्टी, बेता और टावर तक। कब तक ये चलेगा? ये अभियान जब तक शहर साफ सुथरा नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम जयनंदन हुआ, सब निरीक्षक, और वर्तमान में मैं यातायात में शामिल। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में कटरहारी पोखर के पास बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं विभाग के द्वारा सफाई किया हुआ तार मात्र सड़क से 7 फीट की दूरी पर लटक रहा है। मोहल्ला वासियों की शिकायत के बावजूद विभाग का नींद अभी तक नहीं खुला है। फीट के नीचे तार है, आप देख ही रहे हैं। वार्ड में हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा के नीचे या किसी के नीचे तार दिया जाएगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये बिजली विभाग तो लेटर दे चुके हैं, जेई सर से भी मिले हुए हैं और इससे DO साहब को भी हम बोले हुए हैं। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, लगभग 2 साल से ऊपर होता है। क्या वार्ड है? ये 17 वार्ड है। वार्ड कौन सा, क्या नाम है? वो मोहतो है, तो अमोलो मोहतो। कौन मोहल्ला है? 17 वार्ड, कटरैया पोखर, गांधीनगर कटरैया। क्या नाम है आपका? MD रियादुद्दीन। देखिए, यहाँ रोड से 10 फीट ऊपर जो यहाँ बिजली तार लटकता है, बल्कि यहाँ काला वाला मोटा तार भी दोहराया जा चुका है, लेकिन इसको हटाने का कोई सुविधा अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारा बिजली विभाग से कहना और मीडिया के द्वारा सभी लोगों से कहना है कि जिसको ये पता चले यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इधर से पिकअप छोटा उटा वाहन भी आती है, तो कभी भी भाई साहब यहाँ पे 100-200 बच्चा शाम को हमेशा खेलता ही रहता है। अगर कभी भी हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, है ना। कौन मोहल्ला है? ये मोहल्ला कटरैया पोखर है, गांधीनगर कटरैया, वार्ड नंबर 17। वार्ड काउंसलर क्या नाम है? जी वार्ड पार्षद का टिप्पू क्या नाम है? अमोला मोहतो, जो इस पे अभी पूरा एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं देता इस वार्ड पे। और ये भी है हम लोगों के साथ, क्या नाम है? MD साहब डाला है हम लोगों के साथ। ऐसा क्यों? महाराणा प्रताप सिंह महाविद्यालय में विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के शैक्षिक कोष 14 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर प्राचार्य पप्पू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पहले यहाँ पर देखें जो कुछ भवन नहीं है, तो हमने 14 लाख रुपया इसमें दे करके महाराणा प्रताप कॉलेज का शुरुआत किए हैं। आगे भी हम चाहते हैं सबसे जो करें और इस कॉलेज को बढ़ावे। महाराणा प्रताप सिंह महाविद्यालय परिवार की ओर से महाराणा प्रताप सिंह जयंती समारोह का आयोजन बुधवार को कॉलेज परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में सभापति अमरनाथ गामी, LC सुनील कुमार, पूर्व निगम पार्षद रीता सिंह, महाविद्यालय के संस्थापक सदस्य व प्राचार्य उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों ने महाविद्यालय के प्रोन्नति पर बल दिया।
के शुभ अवसर पर इस महाराणा प्रताप कॉलेज परिसर में आए हुए हमारे तमाम अतिथि महोदय एवं भाइयों, महाराणा प्रताप भारत वीर नहीं विश्व वीर की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है और ये बहुत ही गौरव की बात है कि उनके नाम पर हमारे शहर में, हमारे घर में एक कॉलेज है। हाँ, हम लोगों की कमजोरियों के कारण से निश्चित रूप से यह कॉलेज अपने पूर्ण युवावस्था को नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, हम सब अगर मिलकर जिस तरह से प्रयास पिछले 3-4 सालों से करके आज इस स्वरूप को प्राप्त किए हैं, आगे भी इस कॉलेज का निश्चित रूप से सरकारी एफिलिएशन भी होगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे और जितनी भी आवश्यकताएं इस कॉलेज के लिए बिल्डिंग की हो, कोर्स की हो, सारी पूरी करेंगे। यही महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर हम लोग महाराणा प्रताप जी के विचारधारा से अनुग्रहित होकर के आज यह संकल्प लेते हैं कि किसी भी सूरत में इस कॉलेज को चलाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ शिरोमणि वीर महापुरुष महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग पिछले वर्ष विगत 5 वर्षों से महाराणा प्रताप जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाते थे। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है जो इतना दिनों अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हम लोगों ने आयोजन किया और आज लग रहा है जो क्षत्रिय महासभा ने पेड़ को रोप कर बढ़ाने का काम किया। आज कॉलेज परिवार इस कार्यक्रम को विधिवत महाराणा प्रताप जी का जयंती समारोह मना रही है। हम सभी इसमें एक अभिभावक के रूप में निश्चित रूप से कॉलेज परिवार को, कॉलेज को शुभकामना देते हैं जो विगत आने वाले दिनों में सुचारू रूप से चले और देश ही नहीं पूरे राष्ट्र स्तर पर जिन व्यक्ति महापुरुषों का नाम लेने के बाद हर हिंदुओं का आँख में आंसू आ जाती है, वैसे पुरुषों के नाम पर आज इस विश्वविद्यालय परिसर में एक महाविद्यालय है जो मृत अवस्था में है, उसे निश्चित रूप से आने वाले 1 वर्षों में पुनर्जीवित करने का काम जिस तरह कुलपति महोदय के सहयोग यहाँ पर आए हुए महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में भामाशाह के पुत्र के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले गामी जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से हम सभी दरभंगावासी गर्वान्वित हैं जो आने वाले दिनों में दरभंगा में एक महाराणा प्रताप कॉलेज के नाम से, एक महापुरुष के नाम से भी पुनः एक महाविद्यालय चलेगी। इसलिए धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ हम सभी क्षत्रियों को, सभी हिंदुओं को महाराणा प्रताप जी के जयंती के अवसर पर ढेर सारे बधाई और शुभकामना देते हैं। बलभद्रपुर स्थित क्षेत्रीय महासभा कार्यालय में बुधवार को सुरेश सिंह की अध्यक्षता महाराणा प्रताप 473वां जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अनेक चित्रों पर माल्यार्पण के उपरांत उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का शपथ लिया गया। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यालय न्यू बलभद्रपुर रामानंद पट में मना रहे हैं, जिसका दरभंगा इकाई द्वारा अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, फार्मा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुंवर जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, सभी आदमी मौजूद हैं। हम साथ मिल के महासभा की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती आज न्यू बलभद्रपुर रामानंद पट में मनाया है। जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग अपने शाखा कार्यालय न्यू बलभद्रपुर में। तो वहाँ एक्चुअली में खास करके सारे जितने भी हम लोग के प्रकोष्ठ में हैं, सब सारा परमा प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ और सारे गांव से लोग सब आए हैं। यहाँ हम लोग महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मना करके और महाराणा प्रताप कॉलेज में उसके बाद हम लोग का आयोजन है, वहाँ हम लोग मनाएंगे। आज हम लोगों के क्षेत्रीय महासभा का भी है महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर कार्यक्रम और हम हैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय में प्रिंसिपल, तो वहाँ भी कार्यक्रम है। यहाँ से गया ये तो हम यहाँ आए हैं, वहाँ VC भी आ रहे हैं, वो हैं विधायक गामी जी और सुनील सिंह MLC हैं, वो सब भी वहाँ आ रहे हैं। गामी जी तो आए हैं
हम लोगों का ये है जो महाराणा प्रताप का उद्देश्य था। हम महाराणा प्रताप के उद्देश्य को अपने जिला में तो लागू करेंगे ही, और हम आह्वान करते हैं पूरे देश को जो महाराणा प्रताप के विचार को, महाराणा प्रताप का जो था स्वाभिमान, उसको जो है से जीवित करे। जो इस बीच मध्यम हो गया था उसको पुनः हम लोग जागृत करना चाहते हैं समाज में, और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पे जल एवं शौचालय की व्यवस्था की मांग को लेकर अखिल भारतीय छात्र संगठन जिला अध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में ताला मार दिया गया। पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। अवैध वसूली किया जाता है। पीएचडी सिनॉप्सिस के लिए 1.5 रुपये पर पेज के लिए यहाँ बोला गया 3000 पेज था तो 4,500 रुपया 10,000 रुपया यहाँ क्या चीज़ का, उसका मैंने शिकायत किया था कुलपति महोदय से और भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परीक्षा के साथ परीक्षा यहाँ 4 नंबर 5 नंबर छात्र का रहेगा प्रमोटेड पेंडिंग, वो सुधार नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 5,000-10,000 जो रुपया खर्च करता है उसका रिजल्ट सुधार हो जाता है, उसको 4-5 नंबर दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक खुद बैठ के यहाँ दलाली कांटे बनाए हुए हैं। डिप्टी कंट्रोलर मोबाइल पे परीक्षा विभाग को हैंडल करना है, जब मोबाइल पे हैंडल करना है तो क्यों आते हैं? परीक्षा विभाग में प्रवेश परीक्षा और परिणाम का कोई मतलब नहीं आ गया। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दलाली होती है, दलाली करता है। परीक्षा विभाग में आज हम लोगों ने तालाबंदी किया है। यहाँ विश्वविद्यालय के मिली भगत से यहाँ दलाली का जो अड्डा बना हुआ परीक्षा विभाग, जिसके चलते पूरा विश्वविद्यालय बदनाम है। यहाँ पार्ट 1-2 का जो भी छात्र चैलेंज करते हैं उनका रिजल्ट में सुधार नहीं किया जाता है। पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक परिणाम नहीं प्रकाशित हुआ है। कन्वोकेशन में नाम में त्रुटि था, वो उसका भी सुधार नहीं बोला गया था कि पेन से कर दिया जाएगा। ये क्या दर्शाती है? यहाँ 1:30 बजे के बाद छात्रों का एंट्री बंद रहता है और परीक्षा विभाग में तब दलाली का अड्डा चलता है, तब वहाँ छात्रों से पैसा वसूला जाता है मोटी रकम। 4-5 नंबर विश्वविद्यालय बढ़ाती नहीं है, और जो छात्र 10,000-15,000 रुपया खर्च करती है उसका बढ़ाती है नंबर, उसका रिजल्ट क्लियर करके देती है विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की मिली भगत है। मैंने इससे पहले 10,000 रुपया का मामला था, मैंने कुलपति महोदय के समक्ष भी इस मुद्दा को उठाया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज क्यों छात्र संघ मजबूर है कि छात्र संघ आज धरने पे बैठी है? 2 महीना हो गए छात्र संघ को ऑफिस तक नहीं मिला है। छात्र संघ आज पानी खरीद के पीते हैं, जो भी कोई सुविधा छात्र को मुहैया नहीं कराई गई है। 1000 रुपया कम से कम आगे तक काम होगा। कर्मी का क्या नाम है? राजकुमार जी। कहाँ वो कार्यरत है? हिस्ट्री कर्मचारी है, हिस्ट्री विभाग अंदर में है। परीक्षा विभाग में है हिस्ट्री। उसने क्या कहा कि पैसा दोगे तभी काम होगा? जी। तो क्या पैसा देने के लिए तैयार हुए? मतलब खोल करके नहीं मांग रहे थे, पैसा हम नहीं दे, 300 रुपया तो वापस कर दिया हमको। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसको ज़्यादा देते तो काम करता। हमारे पास में नहीं तो उतने पैसा था, डिमांड किया तो हम बोले सर काम कर दीजिएगा, तो गुरदक्षिणा के तौर पे आपको मिठाई खिला देंगे हम, ठीक है। चूँकि मेरा रिजल्ट तो जैनुन है, आपको हम बढ़ाने के लिए थोड़ी हम कहते हैं। तो जैसे उनको बोले जब 300 रुपया पैसा का नाम बोले तो हम हमारे जेब में जो था वो उनको दे रहे थे, तो फिर रिटर्निंग कर दिया, पैसा नहीं देंगे। से हम 2 आदमी हैं, उसको भी नाम बोल देते हैं, अजय सर है, हम 2 आदमी हैं, 2 आदमी आपस में कम से कम बांटेंगे, इसलिए इतना पैसा से नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अंदर में है जैसे, यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरा पैसा का लेन देन के बाद ही कार्यालय में कार्य होता है?
हाँ सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। रुपया दो काम होगा, रुपया नहीं दोगे काम नहीं होगा। यहाँ भी वही दलाली चल रही है। इस 1000 में 500 रुपया कुलपति महोदय के कार्यालय में जाता है, वहाँ से हर एक विभाग में जाता है। पीएचडी विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को एएसपी एवं एमएससीपी के लाभ सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रमंडल शाखा पर ललन कुमार झा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। मांग हमारा आज से नहीं, केवल 4 वर्षों से हम इस मांग के लेकर के आंदोलन करते आए हैं। अगले वर्ष भी हमारे तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जिनके यहाँ हम लोगों ने धरना दिया था, 10 दिन धरना देने के बाद उनसे वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद वह उनके द्वारा कहा गया जो मार्गदर्शन हम मांगते हैं, मार्गदर्शन नहीं आएगा तो वह आपको हम लागू कर देंगे। तत्कालीन उनका फिर स्थानांतरण हो गया। जब इन्होंने पदार्पण इनका हुआ, इनसे भी वार्ता के लिए हम लोगों ने करीब 10 पत्र इनको दिया, वार्ता भी इनको मौखिक रूप से किए कि आप शिष्टमंडल से वार्ता करें, लेकिन हमारे कार्यपालक अभियंता के कान पर जू तक नहीं रहेगा। इनको कह के थक गए, इन्होंने वार्ता का समय निर्धारित नहीं किया, बाध्य करके हमको फिर निर्णय लेना पड़ा और हम 9 तारीख यानी कि आज से हम यहाँ पर आंदोलन का कार्यक्रम चालू करने का काम किए थे। लेकिन तत्काल ये इन्होंने वार्ता का समय दिया, हम लोगों ने वार्ता पर 7 तारीख को वार्ता के लिए आए, लेकिन संयोगवश इन्होंने मीटिंग में वार्ता सही चले गए बाहर। जब हमने दूरभाष पर बात हुआ, ये बोले तो 9 तारीख को जो है तो हम वार्ता करेंगे। आप लोग 9 तारीख को 5 आदमी आए, हम लोगों ने ठीक कहा ठीक है। हम लोग तत्काल जो है धरना का कार्यक्रम यहाँ जो मेरा स्थान में था उसको हम शांतिपूर्ण रूपेण जो हमारा उपलब्ध था उसी को हमने यहाँ बुला करके कहा जी तत्काल हम शुरुआत करेंगे। आज हम वार्ता का समय हमको मांगा है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। जो 5 सूत्री मांग हमारा आज का मांग नहीं, यह सरकार का मांग, वित्त विभाग से लेके कार्मिक से लेके विभागीय सचिव के मांग है, जो हमको आज तक तभी तक प्रमंडल में दिया जा रहा है। लेकिन दरभंगा प्रमंडल में ऐसा दुर्भाग्य है दरभंगा प्रमंडल का, जहां पर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। वही मांग लेकर के हम लोगों ने आज आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे वार्ता हमारा सफल हो। यदि वार्ता मेरा सफल नहीं हुआ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस बार हम लोग मरते दम तक यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं राज्य के यानी सहायक महासचिव भी हम हैं और आज पति कर्मचारी महासंघ पटना सज्जूबाग पटना का भी हम वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, अपने महासंघ का भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हम चाहेंगे कार्यपालक अभियंता जो सही हो उस सही मार्ग पर चले और हम लोगों का जो उचित मांग हो, न्यायोचित मांग हो, उस मांग को मान ले, हमारा कार्यक्रम अस्थित हो जाएगा। 1 दिवसीय धरना अभी शुरुआत है, आज पहला चरण है। पहला चरण क्या नाम हुआ? ताराकांत पाठक, सचिव। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ
पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।